कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार आहनी दीवार बन गए। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। चारों दहशतगर्दों को स्टॉक मार्केट की दहलीज पर ही ठिकाने लगा दिया। एक पुलिस एहलकार और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्दों का रास्ता रोकते हुए जान दे दी। 3 जख्मी पुलिस एहलकार जेरे इलाज। दहशतगर्द मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। असलहा, एमिनेशन, दस्ती बम बरामद। हमले की दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। दहशतगर्द नीली करोला में अंदर घुसे और फौरन ही पहला दहशतगर्द मारा गया। दूसरे ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे भी सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी। दहशतगर्द फायरिंग और धमाके करते रहे लेकिन अंदर ना घुस पाए। हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली है। कौम बहादुरी से हमला नाकाम बनाने वालों पर फख्र करती है। वजीर आजम इमरान खान का दहशतगर्दी पर इजहार मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। आर्मी चीफ का शहीदों को खराज अकीदत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों को रोका। फोर्सेस का फौरी रद्दअमल लायके तहसीन है। मुल्क में देरपाम शोहदा की बड़ी कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुआ। बहादुर कौम के ताउन से दहशतगर्दों की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। 8 मिनट की कार्रवाई की। 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार कराया। AK-47 राइफल्स थी, ग्रेनेड लॉन्चर्स था, बहुत से ग्रेनेड्स थे, खाने पीने का सामान था। रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों का काम तमाम। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी कहते हैं 2 दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर मारा। हमला किसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता। रॉ की बोखलाहट किसी से ढकी छुपी नहीं। हर दहशतगर्द असलहे से मुकम्मल लैस था। खाने का सामान भी साथ लाए। हमले के बावजूद ट्रेडर्स डटे रहे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां लम्हा भर भी मुअत्तल नहीं हुई। ट्रेडिंग में मुस्बत रुझान। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान बताते हैं कोई दहशतगर्द कंपाउंड या इमारत तक नहीं पहुंच सका। BDS ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली। दहशतगर्दों से 39 राइफल ग्रेनेड और एक ऑटोमेटिक लॉन्चर मिला। 15 रूसी साख्ता और 10 अमेरिकन मेड दस्ती बम नाकारा बनाए गए। दहशतगर्दों ने एक रूसी साख्ता बम इस्तेमाल किया, दूसरा नाकारा हो गया। सामान से पेट्रोल की बड़ी बोतलें भी बरामद हुई। मैंने पहले भी कहा कि स्लीपर सेल्स थे, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी मुश्किलात से 2-4 होगा, वो अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा। एक तरफ पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोल रहा है और भारत दहशतगर्दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमले के ताने बाने भारतीय स्लीपर सेल से मिलेंगे। भारत से पाकिस्तान में अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारी एजेंसियां भारत के तमाम हरबों को नाकाम बनाएंगी। भारत को मजीद बेनकाब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ के सबूत मौजूद हैं। मावन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा भारत ने अपने तैयार दहशतगर्दों को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया। आलमी बरादरी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों का नाम लेना होगा। आलमी दहशतगर्द तंजीम BLA के भारत के साथ रवाबित हैं। दहशतगर्दी में भारत की पुष्पनाही शामिल थी। बहुत हो गया, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी सतह पर इजहार मजम्मत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। चीनी फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान कहते हैं जाम भक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। जापान के सफीर कहते हैं हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तेजी से अमन और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज बन रहा है। अमरीकी सफारतखाने का भी इजहार मजम्मत। कहा हमले में मुलव्विस मुजरिमों को कड़े इंसाफ का सामना करना होगा। ईरान की कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरानी सफीर ने कहा पाक फौज के हाथों दहशतगर्दों को हर मैदान में शिकस्त हो रही है।
रिटायरमेंट से एक दिन पहले शहादत। स्टॉक मार्केट हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार 4 बच्चों का बाप था। एक बच्चा जहनी माजूर। तनख्वाह सिर्फ 18,000 थी। स्टॉक एक्सचेंज पार्किंग में नमाज जनाजा। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद की पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में नमाज जनाजा अदा की गई। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलाम पेश किया। आईजी सिंध की शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। निजी सिक्योरिटी कंपनी का 2 शहीद गार्ड्स के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान। फिल्मों में बाहुबली, हकीकत में भीगी बिल्ली। लद्दाख में चीन के हाथों दुर्गत के बाद भारत की डिजिटल बौखलाहट। अपने एहलकारों की पिटाई का जवाब न बन पाया तो चीन की 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉक पर वीडियो समेत कई ऐप की मदद से भारत का मजाक उड़ाया जा रहा था। मोदी सरकार ने पाबंदियों में एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को भी लपेट दिया। भारत ने चीनी ऐप्स को अपनी सिक्योरिटी और अमन के लिए खतरा करार दिया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने फिर इंतहा कर दी। मोदी के इक़दाम को चीन के लिए मुंह तोड़ जवाब करार दे दिया। मुल्क में पेट्रोल का बहरान क्यों आया? ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में बड़ा इंकशाफ। पेट्रोलियम डिवीजन की बड़ी ऑयल कंपनीज को फायदा देने की कोशिश। मार्च में इंपोर्ट पर पाबंदी और रिफाइनरीज बंद कराई। ठीक 2 माह बाद निर्खों में रद्दो बदल 15 रोज में करने की तजवीज दे डाली। ओगरा ने एतराजात उठा दिए। वाजे किया कंपनियों को नुकसान से बचाने की कीमत कौमी खजाने और अवाम को अदा करना होगी। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। गुलशन इकबाल, बल्दिया और गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। PTI का हारूनाबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। गनी चौरंगी से सीमंस चुरंगी तक सड़क बंद रही। कराची में बिजली का मसला नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर की वजारत तवानाई को हिदायत। काबीना कमेटी बराए तवानाई के खुसूसी इजलास की सदारत। चेयरमैन असद उमर ने कहा कराची को बिजली की फराहमी में जिम्मेदारियां हर एक पर वाज़ेह होनी चाहिए। वजारत बिजली ने बताया कि इलेक्ट्रिक को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO ने कंपनी के इकदाम की वजाहत की। अब विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध का असम्बली फ्लोर पर इनकार। मुराद अली शाह कहते हैं विफाक ने हमें आइन के तहत टैक्स जमा करने का इख्तियार दिया। वजीर एक्साइज फैसले से हुकूमत को आगाह करेंगे। विफाकी वजीर फैसल वाडा ने वजीर आला के बयान को गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। कहते हैं ये तासुब जाहिर करता है सिंध हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए बचकाना बातें कर रही है। सिंध किसी की जागीर नहीं, पाकिस्तान का सूबा है। Amend certain laws, the Finance Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. PTI हुकूमत का दूसरा बजट भी कौमी असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन की कोई तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। वज़ीर आज़म बजट मंजूरी के लिए इख्तलाफात खत्म कराने में कामयाब रहे। बजट मंजूरी के लिए हुकूमत को वाज़ेह बरतरी हासिल रही। काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान ऐवान में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हुकूमत ने हर पाकिस्तानी की जेब पर डाका डाला। बजट हर लिहाज से फेल हो चुका। वजीर आज़म गलती मान लें और कौम से माफी मांगे या इस्तीफा देकर घर चले जाएं। वजीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। तजवीज देता हूँ वजीर आज़म किसी चीज का नोटिस मत लें और खुद को करंतना में रखें। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद करें। तुम कमीशन खाओ, किकबैक्स लो, हम नोटिस लेना बंद करें। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। तकरीर के लिए मुराद सईद के खड़े होते ही ऑपोजिशन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद का कहना था इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज देने वाले मेरा सामना नहीं कर सकते, फिर से भाग गए।
हुकूमती इक़दामात के सबब कोरोना से अमवात में कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में वायरस से 49 अफराद जाँ बहक, मजीद 3,557 केस रिपोर्ट हुए। लैपटॉप फोटो सेशन करने वालों ने अपने दौर में शोबा सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक दौर में ना अस्पतालों पर तवज्जो दी गई और ना ही देही और बुनियादी मराकज़ सेहत पर। सस्ती शोहरत के शौकीन शोबाजियों में मसरूफ रहे। सेहत का ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जहां आम आदमी को भी मियारी इलाज मिलेगा। मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने ये वीडियो बनाई है। अगर पता होता तो मैं इन्हें बिल्कुल भी बनाने नहीं देती, ना मैं अपलोड करने देती। तो मैं इस चीज़ की आप सबसे माजरत चाहती हूँ। सिंध असेंबली में टिकटॉक बनाने वाली लड़की पीटीआई रुकन दुआ भुट्टो की बहन निकली। एमपीए की माजरत, कहती हैं बहन को असेंबली की कुर्सी पर बैठकर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। दोस्त से मिलने के लिए लड़की का रूप धारना महंगा पड़ गया। सक्खर में खवातीन के कपड़े पहनकर अस्पताल जाने वाला नौजवान धर लिया गया। इंतजामिया ने पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। शहर में दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बरसात। अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत। ईरान ने सदर ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। सब चाहते हैं कोरोना जल्द खत्म और मामूल की जिंदगी की तरफ लौटें। हकीकत यह है कि कोरोना अभी खत्म होने के करीब नहीं। सरबरा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, वबाई मर्ज का फैलाव दर हकीकत तेज हो रहा है। कोरोना से दुनिया भर में 5,06,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में अमवात 1,28,000 से तजावुज कर गईं। भारत में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 19,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5.5 लाख तक जा पहुंची। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,604 रुपए 23 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।